गैस चूल्हा। गर्मी में संगीता के चूल्हे पर खाना बनाते हुए आंखें लाल हो रही हैं और बहुत पसीना आ रहा है। लग रहा है जैसे मानो किसी ने आंखों में भर भर के मिर्ची डाल दी हो। इस चूल्हे के धुएं से एक दिन तो मैं पक्का अंधी होकर रहूंगी। मेरी तो आधी जवानी इस गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते ही गुजर गई। चिलचिलाती दोपहर का समय था, जहां आस पड़ोस के सभी लोग इस चिलचिलाती दोपहर में घरों में एसी चलाकर आराम से लेटे हुए थे। वहीं संगीता पसीना बहाते हुए और आंखों को जलाते हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी संगीता की देवरानी सुषमा पसीने पसीने होकर सिर पर लकड़ियों की गठरी लिए घर आई। भगवान मार दिया रे इस गर्मी ने। ऐसा लग रहा है नदी में डुबकी लगाकर निकली हूँ। जरा कपड़े तो देखो, मेरा खुद देखो। चूल्हे पर खाना बनाते बनाते क्या हाल हो गया है। आंखें लाल हो गई और चेहरा काला पड़ गया है। तो अब कर भी क्या सकते हैं। इतने सालों से चूल्हे पर ही झुलस से आ रहे हैं, आगे भी यही करना है। मेरी तो इस घर में शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छा खासा मेरे बाबा अपने से अमीर घर में रिश्ता लगवा रहे थे, लेकिन नहीं, मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी जो इस आदमी के पल्ले पड़ गई। उसने तो मुझे पूरा चूल्हे में झोंक कर रख दिया है। दोनों बहुएं गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं, तो वहीं बाहर धूप में उनके बच्चे इधर उधर गलियों में भटक रहे होते हैं। अभी तक कोई खेलने क्यों नहीं आया? क्या हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ी? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो ना मोनू, घर चलते हैं, वहीं जाकर खेलेंगे। अंकुर और किंडल जैसे ही अपने दोस्त मोनू के घर पहुंचते हैं तो मोनू की माँ सरला उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेती है। अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? आंटी, मोनू को बुला दीजिए ना, हमें खेलना है। मोनू नहीं आएगा इतनी गर्मी में बाहर खेलने के लिए। वो आराम से अंदर टीवी देख रहा है और तुम लोग भी अपने घर जाकर टीवी देखो। गर्मी की छुट्टियां पड़ी है तो क्या आ जाते हो तपती दोपहर में खेलने के लिए? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकते नहीं है क्या? अब जाओ यहाँ से। सरला दोनों बच्चों को डांट कर वहां से भगा देती है, जिसके बाद अब किंजल और अंकुर उदास होकर घर आते हैं। तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? कोई खेलने के लिए आया होगा तभी तो खेलेंगे ना। कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। सारे अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे हैं। सबने धूप में आने से मना कर दिया। हमारे भी घर में टीवी होता तो हम भी बाहर धूप में जाकर नहीं खेलते। हमें धूप में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप हमारे लिए टीवी ले आओ ना, हमें टीवी देखना है। पता है उसमें कितने सारे कार्टून्स आते हैं। बस इसी में तुम्हारा मुंह खुलता है। अभी कोई सवाल पूछ लिया ना तो दोनों गूंगे होकर बैठ जाओगे। अगर खेलना नहीं है तो पढ़ाई करो। आए बड़े टीवी देखने वाले। पता है टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। तुम्हें क्या इतनी छोटी उम्र में चश्मा लगवाना है? किसी की आंखें खराब नहीं होती है, सब देखते हैं। हमें टीवी देखना, हमें टीवी देखना है। टीवी लगाओ ना, टीवी लाओ ना। हमें टीवी देखना है, टीवी लेकर आओ। टीवी आने के बाद हम कभी भी कोई शरारत नहीं करेंगे। माँ, हमें टीवी देखना है। दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ का आंचल पकड़कर टीवी के लिए जिद करने लगते हैं। पहले से ही गर्मी से परेशान सुषमा और संगीता अपने बच्चों की इन बातों की वजह से और दुखी हो जाती है और वो दोनों उनकी खूब पिटाई करती हैं। बहुत हुआ तुम दोनों का ड्रामा। चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो या सो जाओ। अगर आप टीवी का नाम लिया ना तो इसी तपती धूप में घर से बाहर निकाल दूंगी। मार खाने के बाद दोनों भाई बहन रोकर सो जाते हैं। अब इसी तरह शाम होती है। सुषमा और संगीता के पति और ससुर काम से घर लौट आते हैं। जब खाने के वक्त उन लोगों की प्लेट में लौकी की मामूली सब्जी और रोटी आती है तो उसे देखकर, ये क्या, आज भी लौकी की सब्जी? परसों भी तुम लोगों ने यही बनाया था। अरे पूरा दिन घर में रहती हो, कोई ढंग की सब्जी नहीं बना सकती हो क्या? अगर ढंग की सब्जी खानी है ना तो गैस सिलेंडर ला कर दे दो, बना देंगे। क्योंकि रोज रोज इतनी गर्मी में चूल्हे पर हमसे खाना नहीं बनता है। और ऊपर से ये मरा हुआ पंखा ऐसा लगता है मानो बाबा आदम के जमाने का पंखा हो। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। कूलर या एसी तो ले लेते। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पैसा छोड़ कर गए थे ना हमारे पास। देखो जी, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। पता नहीं ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई थी मेरे माँ बाप को उस बिचौलिए ने जो उन्हें तुम पसंद आ गए, वरना मेरे लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं थी। अरे बस भी करो, तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अगर हम ही इस तरह गर्मी को लेकर झगड़ा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अब क्या कर सकते हैं, पैसों की कमी है तो है, बर्दाश्त करना सीखो गर्मी। दोनों भाई और कमलेश तीनों मिलकर इतना ही पैसा कमा पाते थे जिससे उनके परिवार का गुजारा चल पाई। इतनी कम तनख्वाह में पैसे बचाकर गर्मियों में अपनी जरूरतों के लिए गैस चूल्हा, टीवी या एसी जैसी चीजें लाना इस परिवार के लिए काफी नामुमकिन था। दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। सरस्वती बेटी के साथ बाहर आंगन में शाम के वक्त सब्जी काट रही होती है कि तभी हाथ में लड्डू का डिब्बा लिए पड़ोसन आकांक्षा उनके घर आती है। अरे ये लो और जल्दी से मुंह मीठा करो।
क्या बात है आकांक्षा बहू, आज लड्डू बांटे जा रहे हैं? कोई खुशखबरी देने वाली है क्या? तेरी सास ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप लोग तो बस बार बार वही पहुंच जाते हैं। वो क्या है ना, आज हमारे घर में नया एसी आया है, वो भी पूरे 35,000 रुपए का। बड़ी ठंडी हवा देता है। कभी आना हमारे घर पर, लेकिन रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी हवा में बैठकर आप लोगों को एसी की आदत लग जाए। जिसकी जिस चीज की औकात ना हो वो चीज उसे इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा वहां से अपने नए एसी का घमंड दिखाते हुए चली जाती है, जिसे देखकर सरस्वती, एसी ना हो गया? ऐसा क्या हो गया? लगता है जैसे हिमालय पर्वत पर लाकर रख दिया हो। अपने घर में इतना घमंड है इसे? आग लगे ऐसे एसी को। ओ माँ, क्यों ऐसा बोलती हो? अब जिसके नसीब में जो है वो तो उसे मिलेगा ही ना। आप चिंता मत करो, एक दिन मैं बड़ी सी कंपनी में काम करूंगी और ढेर सारा पैसा कमाकर आप सबके लिए एसी, गैस, टीवी सब कुछ लेकर आऊंगी। तेरे भाई भी हमेशा यही सपने दिखाते थे, लेकिन क्या ला कर दिया उन्होंने? घंटा। तो वो भी रहने दे बेटा। और वैसे भी तू तो पराया धन है, आज है कल नहीं है, तुझसे तो क्या ही उम्मीद करे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर माही को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सुषमा और संगीता लकड़ियां चुनकर ला रही होती हैं, तभी उनकी पड़ोसन नीलम उन्हें लकड़ियां लाता देखकर, ये क्या तुम लोग अभी तक गांव के लोगों की तरह चूल्हे पर खाना बनाती हो? बड़ा तरस आता है तुम पर। वैसे मेरे पास एक पुराना चूल्हा रखा है, कहूँ तो मैं तुम्हें दे दूं। वो क्या है ना, मेरे पति अब इंडक्शन ले आए हैं ताकि मुझे खाना बनाते हुए ज्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए अब गैस का इस्तेमाल भी नहीं करती मैं। नहीं नीलम, रहने दो, वैसे भी तुम्हारा घर कम, चिड़ियाघर ज्यादा है। इंडक्शन के साथ साथ गैस भी होनी जरूरी है। लगता है कोई मेरे इंडक्शन से जल गया, और जले भी क्यों ना। कहाँ मिट्टी का चूल्हा और कहाँ हजारों का इंडक्शन। नीलम की ऐसी बातें सुषमा और संगीता को काफी गुस्सा आता है। आज दोनों बहुएं ठान लेती हैं और दोपहर का खाना ही नहीं बनाती। जब उनके पति फैक्ट्री से भूखे प्यासे खाने के लिए घर आते हैं तो, आज तुम दोनों ने खाना ही नहीं बनाया? अरे कम से कम दाल चावल तो बनाकर रख देती। खाना खाना है ना, तो जाकर हमारे लिए पहले गैस सिलेंडर का इंतजाम करो। हमसे चूल्हे पर तो खाना नहीं बनने वाला। ये जिन लोगों की बातों में तुम लोग आ रही हो ना, वो सही बात नहीं है। पता है इस वक्त गैस का रेट क्या चल रहा है? अरे अगर गैस सिलेंडर ले भी आए तो सिलेंडर भरवाने के पैसे कौन देगा? हम दोनों भाइयों की तो इतनी औकात है नहीं। आप लोगों से तो कभी कुछ होगा ही नहीं, रहने दीजिए आप लोग। क्यों घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें रोटी खानी है ना, जाकर दही ले आओ। मैं रोटी बना रही हूँ, दही के साथ खा लेना। हमें भी गर्मी लगती है, लेकिन हम हमेशा चिक चिक नहीं करते जितना तुम लोग करते हो। कभी गैस को लेकर, कभी एसी को लेकर, कभी दिमाग खराब कर दिया है। सरस्वती की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बहुओं और बेटों में से कोई कुछ नहीं कहता। अब दिन इसी तरह गुजरने लगते हैं। उनके सामने वाले घर में ही दूसरे दिन एक अच्छा खासा अमीर परिवार शिफ्ट हुआ होता है। उस अमीर परिवार की बहू मधु जब मार्केट से घर लौटती है तो उसकी नजर संगीता पर पड़ती है। नमस्ते, अब यहाँ 2 दिन पहले ही आए हैं। जी नमस्ते, हमने देखा था आपके यहाँ सामान आते हुए। मैं तो यहाँ काफी अकेला महसूस कर रही हूँ। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ मेरे काफी सारे दोस्त थे। आइए ना थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाइए, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। मधु का इतना अच्छा स्वभाव देखकर संगीता उसके साथ उसके घर आती है। जैसे ही संगीता मधु के घर में अपना कदम रखती है, उसके शरीर को एकदम ठंडी हवा का झोंका छूकर जाता है। तुम्हारे घर में इतना ठंडापन क्यों है? क्या कोई बर्फ की फैक्ट्री है? नहीं, वो हॉल में एसी चल रहा है ना, इसलिए। अब गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि एसी बंद करने का मन ही नहीं करता। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मधु के जाने के बाद जैसे ही संगीता ऊपर की तरफ देखती है, उसे हॉल में 2 बड़े बड़े एसी नजर आते हैं, जिनके अंदर से बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही होती है। हमेशा तपती गर्मी में रहने के बाद जब संगीता को ठंडक मिलती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ से कभी उठूं ही नहीं। कितना अच्छा लग रहा है, झटपट सारा पसीना भी सूख गया। संगीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी मधु उसके लिए किचन से ठंडा ठंडा जूस लेकर आती है। जूस पी लो और अच्छा लगेगा। यहाँ हम जैसे गरीब लोग अपने घर में एक एसी भी नहीं लगवा पाए, और आप जैसे अमीर लोग 2-2 एसी लगवा लेते हैं। सही है। अरे अब जरूरत है तो लगाना ही पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाना, इसी बहाने गपशप भी हो जाएगी। मधु के घर 2 एसी लगे देखकर जहां संगीता को खुशी होती है, वहीं वापस अपने घर जाकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। रात में जैसे ही अजय घर आता है,
पता है, उस नई पड़ोसन के घर पर हॉल में 2-2 एसी लगे हैं और सभी कमरों में 1-1 एसी है। और यहाँ देखो, एक कूलर तक नहीं है। कितनी बार बोला है, इतनी कमाई नहीं है हमारी कि हम ये सब चीजें ला सके। किस्तें भरने के लिए भी पैसे लगते हैं। भैया और भाभी में तो रोज ही लड़ाई होती है। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? इतनी सारी कंपनियों में अप्लाई किया है जॉब के लिए, बस भगवान एक अच्छी सी नौकरी लगवा दे तो सब ठीक कर दूंगी। अपने घर के हालातों को देखते हुए माही एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की तलाश में लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज मधु का बेटा पंकज अंकुर और किंजल को लेकर अपने घर आता है, जहां वो सब पंकज के बड़े से टीवी में कार्टून देखते हैं। अब तो काफी सारे नए नए कार्टून आ गए हैं, ये वाला देखने में बहुत मजा आ रहा है। मेरा फेवरेट कार्टून तो टॉम एंड जेरी और मोटू पतलू है। तुम्हें कौन सा पसंद है? हमारे घर में तो टीवी ही नहीं है, इसलिए हम कभी कार्टून नहीं देख पाते। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे जब भी तुम्हारा टीवी देखने का मन हो ना, तुम यही आ जाना, हम सब मिलकर टीवी देखेंगे। पंकज की बात सुनकर किंजल और अंकुर दोनों खुश होते हैं। वहीं अब मधु सबके लिए जूस लेकर आती है। ये लो बच्चों, जूस पी लो। और पंकज बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे अपना ही घर समझो। मधु की बात सुनकर दोनों बच्चे और खुश हो जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं। रात का वक्त होता है। सभी लोग इस तपती गर्मी में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनका पंखा जो आखिरी सांसें ले रहा था, एकदम से अपना दम तोड़ देता है। गर्मी में बस इस पंखे की आस थी, ये भी गया। अब तो गए हम गर्मी से। अरे भाग्यवान, क्यों इतना परेशान हो रही हो? सुबह ठीक कर दूंगा। जरूर इसकी तार निकल गई होगी। बस यही तो औकात है इन लोगों की, यही नहीं कि एक नया कूलर या एसी ले आए। उस रात पूरा परिवार बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाता। सभी बस गर्मी से करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। संगीता का खाना बनाने के लिए चूल्हा लीप रही होती है, तो वहीं सुषमा सब्जी की तैयारी कर रही होती है। मैं तो ये चूल्हा लीप लीप कर थक गई हूँ, पता नहीं कब ये सूखेगा और कब सब्जी चढ़ेगी। घर में मेथी तो खत्म हो गई है। एक काम करो, तुम चूल्हा लीपो, तब तक मैं मधु से मेथी लेकर आती हूँ।